हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी में एक बार फिर से। तो जेनेटिक्स के हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के सिद्धांत। उसी के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डबल जीन इनहेरिटेंस, दो जीन की विरासत के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब होमोजाइगस कंडीशन है। ये समयुग्मजी हैं और ये भी समयुग्मजी हैं। इनके बीच अगर हम क्रॉस कराएं तो कैसे पौधे पैदा होंगे। देखिए, इसके जो गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, उसके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। इसके जो बनेंगे उसके पास लोअर आर लोअर वाई होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये प्रभावी एलील है, ये अप्रभावी एलील है। इन दोनों के मिलन से जो जाइगोट बनेगा उसका जेनेटिक मेकअप ये होगा, अनुवंशिक विन्यास ये होगा। तो इस तरह का प्लांट कैसे पौधे उत्पन्न करेगा। इस तरह का प्लांट गोल ऐसे पौधे उत्पन्न करेगा जिसके गोल बीज होंगे और पीले गोल और पीले बीज होंगे। क्योंकि कैपिटल आर ये प्रभावी एलील है लोअर आर पे, ये प्रभावी एलील है छोटे वाई पे। छोटे वाई वाले अगर दोनों आ जाते तो हरे बीज बनते। कैपिटल वाई के दोनों हो तो पीले बीज बनेंगे। अगर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई हो तो भी पीला बीज बनेगा, क्योंकि ये एलील इस पर डोमिनेंट है, प्रभावी है। देखिए, विषम युग्मजी जब विषम परिस्थिति होती है, जब दोनों एक जैसे नहीं होते, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, विषम युग्मजी हीट्रोजाइगस कंडीशन में ये जो हमारे दो एलील हैं उसमें एक एलील अपना प्रभाव दिखा देता, एक एलील अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। जो एलील अपना प्रभाव दिखा देता उसको हम लोग प्रभावी एलील बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमारा जवाब क्या होगा, कैसे पौधे होंगे। पौधे होंगे गोल व पीले बीज वाले। ओके, चलिए आगे चलो। एक डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में, तो द्वितीय पुत्रक पीढ़ी में समयुग्मजी पौधों का अनुपात क्या होगा दोनों प्रभावी लक्षणों के लिए। तो आप जानते हैं कि जैसे इसी को ले लीजिए, ये हमने क्रॉस कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई लोअर आर छोटा वाई। इसके जो गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, वो ये इसके ये इन दोनों गैमीट के संयोजन से ये पहली पुत्रक पीढ़ी बनी। अब इस पौधे का हमने इसी तरह के पौधे से क्रॉस कराया। ठीक है जी। तो आप जब हम प्यूनेट स्क्वायर अब बनाएंगे वो 16 खांचे वाला बनेगा। मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये चल रहा। तो देखिए, कैपिटल आर लोअर वाई कैपिटल वाई लोअर वाई, तो जो बन रहे हैं हमारे युग्मक वो ये बन रहा है कैपिटल आर लोअर वाई लोअर आर कैपिटल वाई लोअर आर लोअर वाई। ऐसे ही यहाँ पे भी 4 ऊपर भी लिख लीजिए। ठीक है जी। तो केवल एक जगह आपको इन दो गैमीट के संयोजन से केवल एक जगह आपको ये कंडीशन मिलेगी, जो कंडीशन उसने पूछी है कि दो समयुग्मजी पौधों का अनुपात क्या होगा जहाँ पे दोनों प्रभावी लक्षण के लिए। तो 16 में से केवल एक जगह ऐसा कंडीशन होगी, 16 में से केवल एक जगह ये कंडीशन होगी कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर और कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई आ जाए। डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में समयुग्मजी पौधों का अनुपात क्या होगा दोनों प्रभावी लक्षण के लिए। दोनों प्रभावी लक्षण के लिए मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों जगह पे डोमिनेंट एलील हो, प्रभावी एलील हो। 16 में से केवल एक जगह ये होगा। आगे चलो, अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पे। डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी के फिनोटाइप कितने प्रकार के होंगे। तो देखिए, डायहाइब्रिड क्रॉस ये हुई, ये हमने क्रॉस कराया, तो जो 16 बन रहे हैं पौधे उनमें फिनोटाइप शारीरिक उसकी जो अपीयरेंस है, शारीरिक विन्यास जो है कितनी तरह का होगा, 4 तरह का होगा। तो गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, 4 तरह के बन जाएंगे। गोल पीले, गोल हरे, गोल बीज, आकार उसका गोल, रंग पीला, गोल बीज हरा, झुर्रीदार हरा और झुर्रीदार पीला। तो 4 तरह के आपके होंगे फिनोटाइप। डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में कितनी तरह का फिनोटाइप, 4। F2 पीढ़ी का उत्पादन किसके परिणाम स्वरूप होता है, F2 पीढ़ी किसके परिणाम स्वरूप बनती है।
तो हम लोग जब क्रॉस कराते हैं आपस में F1 संतानों को तो F2 पीढ़ी जनरेट होती है। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन आया आपका कैपिटल ई कैपिटल एफ लोअर एफ कैपिटल जी लोअर एच जीनोटाइप वाला एक आदमी आनुवांशिक रूप से भिन्न शुक्राणुओं की पी संख्या उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और जीनोटाइप कैपिटल एल कैपिटल आई एल एल एम एम एन एन ये वाला एक महिला आनुवांशिक रूप से भिन्न अंडों की क्यू संख्या उत्पन्न कर सकती है। पी और क्यू का आप बताइए क्या होगा। ठीक है जी, बता देते हैं अभी आपको हम। यहाँ पे एक छूट गया है, उसको भी लिख लें, तो लोअर एम ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं। हाँ जी, आइए देखिए, उसमें डबल कॉलम चल रहा था तो उसमें फॉर्मेट में जगह नहीं थी, मैंने इसको बदल लिया ताकि जगह बने और थोड़ा मैं उसी क्वेश्चन के आगे लिख सकूँ, वरना क्वेश्चन के आगे नहीं लिख पा रहा था। तो कैपिटल ई लो कैपिटल एफ लोअर जी एच। देखिए किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अगर आपको जीनोटाइप दे रखा है, जेनेटिक विन्यास दे रखा है, जैसे ये लिख लेते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने तरह के युग्मक बनाएगा तो 2 तरह के। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्राणी कितने तरह का युग्मक बनाएगा, 16 तरह के। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका होता है, ये जो जेनेटिक आपको दे रखा है विन्यास, इसकी 2 टू द पावर n कर दीजिए, जहाँ पे n बताता है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के जीनोटाइप में जो जीन है कितनी जगह हीट्रोजाइगस कंडीशन में, केवल एक जगह हीट्रोजाइगस कंडीशन है। 2 टू द पावर 1 कर दीजिए तो 2 तरह के गैमीट, ये सज्जन, ये भले डॉग हो, भले कैट हो, भले मैन हो, भले कोई प्लांट हो, 2 तरह के गैमीट इसके बन पाएंगे, A B C D और A B C D। 2 टू द पावर n। जब आपको ये निकालना हो किसी प्राणी में कितने तरह के युग्मक बन सकते हैं, तो 2 टू द पावर n, जहाँ पे n है नंबर, वो संख्या जो उसके जीनोटाइप में विषम युग्मजी कंडीशन को बताती है, तो केवल एक जगह है। अब अगर ये 2 जगह विषम युग्मजी होता, ये होता मानिए सीन, तो 2 टू द पावर 2 हो जाती, 4 तरह के बन जाते। इस वाले जीनोटाइप में कैपिटल ए के साथ कैपिटल B, कैपिटल C कैपिटल D, कैपिटल A कैपिटल B, लोअर केस C कैपिटल D, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल C लोअर केस D, कैपिटल A कैपिटल B, लोअर केस C लोअर केस D, 4 तरह के बन जाते। अब एक चीज़ और हाइपोथेटिकल ले लीजिए, अगर ये कंडीशन है A B B C C D D E E F F G G, इसमें कितनी तरह के 8 तरह के बनेंगे, क्योंकि 3 जगह हीट्रोजाइगस है, 2 टू द पावर 3। तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C D E F, कैपिटल A कैपिटल B लोअर केस C D E F, तो आगे चूर्ण है, हर जगह बट रहा, क्योंकि दोनों हीट्रोजाइगस कंडीशन में है। कहानी यहीं से पलट रही है, कैपिटल A लोअर केस B कैपिटल C D E F, कैपिटल A लोअर केस B लोअर केस C D E F। ठीक है जी, अब आप ये 4 जगह कैपिटल A की जगह स्मॉल केस A लिख लीजिए और चारों आगे ये लिख दीजिए, 5। तो 4 तरह के ये, 4 तरह के ये, 8 तरह के बन जाएंगे। आई बात समझ में? 4 तरह के मैंने लिखे। अब आप लोअर केस A के साथ इन 5 को लिखिए, B C D E F। अब आप फिर लोअर केस A के साथ इस तरह के 5 को लिखिए, B C D E F। फिर आप लोअर केस A के साथ B C D E F। फिर आप लोअर केस किसके साथ ये लिखिए, B C D E F। तो 4 ये 8 तरह के बन गए, 2 टू द पावर 3। तो किसी भी की हम निकाल सकते हैं। अब इसमें आप देखो कितनी तरह के बन सकते हैं, यहाँ पे कितनी जगह, ये 1 जगह 2 जगह, तो ये 4 तरह के बना पाएगा। P की वैल्यू तो हो गई 4, और Q की वैल्यू में 1 जगह 2 जगह, तो Q की वैल्यू भी 4, और PQ की वैल्यू 4 हमारा कहीं कोई विकल्प दे नहीं रहा। विकल्प को सही कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये ली 4 ठीक है, दोनों के 4 बन गए। ये भी 2 जगह हीट्रोजाइगस दिखा रहा, ये भी 2 जगह आपको हीट्रोजाइगस दिखा रहा। और अगर ये 3 जगह हीट्रोजाइगस दिखा रहा होता ये वाला, तो 4 और 8 हो जाता।
आगे बात समझ में, चलिए आगे चलें। कौन सा जीनोटाइप है जो विषम युग्मजी है दोनों जीन के लिए, दोनों जीन के लिए विषम युग्मजी? तो ये वाला है हमारा दोनों जीन के लिए विषम युग्मजी। ये एक जीन के लिए है वाई, ये एक जीन के लिए है वाई, ये दोनों जीन के लिए समयुग्मजी, ये एक जीन के लिए विषम युग्मजी, ये एक जीन के लिए विषम युग्मजी, ये दो जीन के लिए, क्योंकि एलील दोनों जगह अलग अलग है। मेंडल के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है कि युग्मक कोशिकाएं हमेशा प्राप्त करती हैं एक एलील आता, उसमें केवल एक एलील आता। तो युग्म विकल्पियों का कोई भी एक, ठीक है। युग्मक कोशिकाएं क्या प्राप्त करती हैं? युग्मक कोशिकाएं एक एलील को प्राप्त करती हैं। तो अगर माता में बन रहा है तो माता का एलील, अगर ये युग्मक माता में बन रहा है, भाई मेल में बन रहा है, फीमेल में बन रहा है, अगर ये फादर में बन रहा है तो फादर का एक एलील या मदर का एक एलील, ये लिखा नहीं ना। स्वतंत्र वर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अध्ययन करने के लिए किस क्रॉस का उपयोग किया गया था? तो हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस का। दो जीन को अगर हम एट अ टाइम वॉच करेंगे तभी हम स्वतंत्र अपहरण का नियम दे पाएंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, शुद्ध पीले गोल और शुद्ध हरे झुर्रीदार बीज। शुद्ध पीले हमारे हो गए ये, और शुद्ध हरे झुर्रीदार हो गए ये। बीज वाले पौधों के बीच एक क्रॉस में F2 में गोल बीज वाले पौधों की कुल संख्या 64 में से कितनी होगी? शुद्ध पीले गोल और शुद्ध हरे झुर्रीदार। तो शुद्ध पीले के साथ गोल और शुद्ध हरे के साथ झुर्रीदार, ठीक है। F2 पीढ़ी में गोल बीज की कुल संख्या कितनी होगी? तो 16 बनेंगे, 16 में से 12, 3:1 का रेशियो आप रखिए। तो 16 में से 12 गोल हैं और 4 झुर्रीदार हैं। उन 12 में से 9 गोल पीले हैं और 3 गोल हरे हैं। फिर से लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो शुद्ध RRYY का क्रॉस कराया इसके साथ, ठीक है जी। F2 पीढ़ी में ये तो हमारी बनी F1। इसके जब आप फिर से प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे, अब देखिए मैंने इसीलिए उसको एक कॉलम का कर दिया ताकि जगह भरपूर हो जाए और आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। R के साथ Y, R के साथ Y, R के साथ Y और R के साथ Y। ऐसे ही इधर भी RY, यहाँ पे भी RY RY और RY, RRYY। इस तरह से आप देखेंगे 16 ये बने, 1 2 3 4 16। 16 में से 12 ये होंगे गोल, और उन 12 गोल में से 9 होंगे गोल पीले और 3 होंगे गोल हरे। 9 होंगे गोल के साथ पीले और 3 होंगे गोल के साथ हरे। टोटल इन ऑल कुल जमा 16 में से 12 बन जाएंगे गोल। तो 3:1 का रेशियो वही आ गया यहाँ पे। F2 जनरेशन में गोल बीजों वाले। अब 64 में से कितने? 16 में से 12, तो 64 में से 4 टाइम्स कर लीजिए 48। तो हमारा जवाब होगा 48, ठीक। जब विषम युग्मजी लंबे पौधे स्वपरागित होते हैं, विषम युग्मजी लंबा ये, इसको फिर से इससे क्रॉस करा दिया, तो लंबे पौधे और पौने पौधे बनते हैं। क्या समझाता है? ये समझाता है एलील का पृथक होना, विसंयोजन का नियम। तो युग्मक की शुद्धता का नियम, प्रभुत्व का नियम, विसंयोजन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमीट बनते समय एलील अलग अलग हो जाते हैं। मेंडल के विसंयोजन का सिद्धांत किस पर आधारित था? और मटर के पौधे में युग्म मिल्कियों का प्रतिकरण होता है। प्रतिकरण कब होता है? युग्मक के निर्माण के दौरान। निम्नलिखित में से मेंडल के अवलोकन के अनुसार कौन प्रभावी लक्षण है? तो बौना और पीला बीज तो ठीक है, बौनापन नहीं, लंबापन। हरे रंग की फली और पीला बीज, जी हरे रंग की फली, पॉड का कलर ग्रीन होना डोमिनेंट कैरेक्टर है, हरे रंग की फली, और पीला बीज का रंग पीला होना ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इसको आप चुन लीजिए। टर्मिनल फूड और झुर्रीदार बीज, इसमें झुर्रीदार बीज अप्रभावी लक्षण है। हरे रंग का बीज और गोल आकार का बीज, हरे रंग का बीज अप्रभावी लक्षण है। कौन सा प्रभावी लक्षण का हमारा? ये हो गया, ये हो गया। RRYY और RRYY पौधों के बीच क्रॉस से पौधों की उपज होगी। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे बनेंगे? सभी गोल पीले बनेंगे, तो गोल और पीले बीज वाले पौधे बनेंगे। एक व्यक्ति का जीनोटाइप
एक व्यक्ति का जीनोटाइप RRBB है, ये कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा? 2 प्रकार के, R के साथ B और R के साथ B, 2 प्रकार के, जैसा कि ऊपर अभी आपको बताया। निम्नलिखित में से एक कौन मेंडल के द्विसंकर अनुपात को दर्शाता है? तो द्विसंकर अनुपात को कौन दर्शाता है? F2 पीढ़ी में जो 16 बनते हैं वो उनका फिनोटाइप रेशियो जो है, फिनोटाइप रेशियो दिखने वाला, जीनोटाइप नहीं, 9:3:3:1 होता, तो हमारा जवाब होगा निम्नलिखित में से ये उसका फिनोटाइप अनुपात दर्शाता। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में प्राप्त 16 पौधों में से विभिन्न जीनोटाइप, जीनोटाइप कितनी तरह के हैं? तो जीनोटाइप हमारे हैं 9 तरह के। ये जो 9 तरह के पौधे बने हैं 16 में से, 16 पौधों में से 4 पौधे एक जैसे हैं, 2-2-2-2 वाले 4 हैं और 1-1-1-1 वाले 1 हैं। तो टोटल इन ऑल 9 तरह के पौधे बन रहे हैं, 9 तरह का जीनोटाइप बन रहा, 9 तरह का जीनोटाइप बन जाएगा। कितनी तरह का जीनोटाइप पूछ रहा? 9 तरह का जीनोटाइप। तो कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, लोअर Y, लोअर R, कैपिटल Y, लोअर R, लोअर Y, और इधर भी आप लिख लीजिए। और अगर आप ये बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 9 तरह का RRYY, ठीक है, इसको आप भर लीजिए यूनिट स्क्वायर को, 9 तरह का आपको जीनोटाइप मिल जाएगा। इसमें आपको 9 तरह का जीनोटाइप मिल जाएगा। RRYY ये एक, ये भी एक, RRYY भी एक, और ये वाला RRYY, ये वाला, ये भी एक ही तरह का मिलेगा, और ये RRYY ये भी एक ही तरह का मिलेगा। ठीक है, तो 4 पौधे तो आपको एक एक तरह के जीनोटाइप वाले मिल रहे हैं। अब आपके RRYY ये और RRYY ये 2 तरह के मिल रहे हैं। इसी तरह से ये 2 तरह के एक होंगे, ये 2 तरह के एक ही जैसे होंगे, और ये वाले 4 हमारे होंगे किस तरह के? ये तो मिल गए 4 हमें, तो टोटल इन ऑल 9 तरह के मिल रहे हैं। 9 तरह का जीनोटाइप आपको मिल रहा, आप अपनी उसमें बुक में देख सकते हो। ठीक है जी, तो हमारा जवाब क्या होगा? विभिन्न जीनोटाइप की संख्या कितनी है? 4। एक क्रॉस, इसको क्रॉस कराया, निम्नलिखित में से F1 में जीनोटाइप अनुपात प्राप्त किया जाएगा। तो इसका देखिए, इसमें जो पौधे बने, युग्मक बनेंगे केवल एक ही तरह का, इसके युग्मक 2 तरह के बनेंगे, कैपिटल A के साथ लोअर B और लोअर A के साथ। तो अब इनका जब क्रॉस होगा, ये आपका बना 50% पौधे ऐसे और 50% पौधे ऐसे, तो AABB, और ये पहले वाला ही जवाब है इसका। 50% पौधे कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, और 50% पौधे ऐसे, क्योंकि इसमें एक ही तरह का बनेगा गैमीट, ये वाला कैपिटल A के साथ, लोअर A के साथ कैपिटल B, लोअर A के साथ कैपिटल B, और इसमें 2 तरह के, कैपिटल A के साथ लोअर B और लोअर A के साथ लोअर B, इसके 2 तरह के इसके गैमीट ये लिखे। तो टोटल इन ऑल आपके जो F2 F1 पीढ़ी है उसमें जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? 50-50% होगा। ये क्रॉसिंग के लिए अगर हमें संतान में ये अनुपात मिल रहा तो कौन सी क्रॉस से ये मिल सकता है, ये पूछा गया आपको। ठीक है जी, तो देखिए जब हम इसका क्रॉस करा दें इस वाले के साथ तो हमें ये अनुपात मिल जाएगा। हमेशा टेस्ट क्रॉस का, डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का यही अनुपात आता है 1:1:1:1। इसमें 4 तरह के गैमीट, इसमें 1 तरह के गैमीट। तो कैपिटल T के साथ कैपिटल R, ये वाले पौधे का मैं बना रहा हूँ पहले। कैपिटल T के साथ कैपिटल R, कैपिटल T के साथ लोअर R, लोअर T के साथ ये और लोअर T के साथ ये, और इस वाले में केवल एक ही तरह का गैमीट बनेगा, ये। तो ये आपके बन रहे हैं रिजल्टेंट जाइगोट इनके फ्यूज़न से। कैपिटल T, लोअर R, लोअर R,
लोअर टी कैपिटल आर लोअर आर, लोअर टी लोअर आर। तो हमें 1:1:1 का रेशियो मिलेगा, संतान का अनुपात प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है जी। तो 1:1:1 का अनुपात हमें केवल इस वाले से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। एक पौधे में सफ़ेद रंग पर लाल रंग का फूल हावी है। ठीक है, फूल का रंग लाल और लंबाई बौनेपन पर हावी है। ठीक है, यदि RRTT जीनोटाइप वाले पौधे को इससे साथ क्रॉस किया जाए तो ठीक है जी, देख लेते हैं। देखिए प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए। ये आपका एक तरफ लिखा हमने और ये एक तरफ लिखा। तो कितनी तरह के इसके गैमीट बन सकते हैं? 2 तरह के, कैपिटल आर के साथ कैपिटल टी, कैपिटल आर के साथ लोअर टी। इसके कितनी तरह के? लोअर आर के साथ कैपिटल टी और लोअर आर के साथ स्मॉल टी। अब हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। इनके क्रॉस से जो आपको मिल सकता है वो ये मिल सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब देखो आप, राउंड तो सभी हैं, राउंड तो सभी हैं क्योंकि दोनों जगह पे आपको लंबापन मिल रहा है। राउंड तो सभी हैं, लेकिन टॉलनेस कितनी जगह मिल रही है? 75% टॉल। ये वाला टॉल होगा, ये वाला टॉल होगा, ये वाला टॉल होगा, ये वाला बौना होगा। तो 75% लंबे और लाल हमारे 100% है। 75% लंबे, 25% बौना और सफ़ेद होगा। 25% बौना और सफ़ेद भी नहीं हो सकता। 75% लंबा है, 75% लंबा, ये ठीक बता रहा। 75% लंबा और लाल तो सभी में आ रहा है, तो ये यहाँ पे 75% लंबा और 100% लाल होगा। ये वाला आंसर होना चाहिए। 25% बौना और सफ़ेद होगा। 75% बौना, बौने वाले तो आप हटा ही दीजिए, बौने वाले तो 25% बौना और सफ़ेद बौना और सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद तो एक भी नहीं है, क्योंकि दोनों कैपिटल आर हैं। कैपिटल आर को जाना ही जाना है। आर जो है रेडनेस, सभी लाल हैं। 75% लंबे, 75% लंबे और लाल होंगे। और 25% कैसे होंगे? 25% आपके बौने और लाल होंगे। तो 75% लंबा और लाल होगा। ये वाला इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे चलिए। मेंडेलियन हाइब्रिड की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या, तो जीनोटाइप है हमारे 9 तरह के, फिनोटाइप है हमारे 4 तरह के। 4 और 9 आंसर हो गया। फिनोटाइप दिखने में कैसे? 4 तरह के, और जीनोटाइप 9 तरह के। जब मेंडल के एक बगीचे मटर में, पी प्लांट में, गार्डन पी प्लांट में गोल बीज हावी था झुर्रीदार बीज पर और पीला बीज हावी था हरे बीज पर, इस क्रॉस का उत्पाद क्या होगा? तो सभी हमारे कैसे होंगे? सभी हमारे गोल और पीले होंगे। ठीक है, आगे चलिए। एकल जीन से एक से अधिक लक्षणों को जब वो प्रभावित करता है, एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं? प्लियोट्रॉपी टर्म यूज़ करते हैं, जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है। मनुष्य के कई जीनों की वंशागति में शामिल होता है, तो ऐसा मनुष्य का कोई लक्षण जो कई जीनों से निर्धारित हो रहा, पॉलीजेनिक इफेक्ट, कई जीनों से जो लक्षण निर्धारित हो, उसका एक एग्जाम्पल है हमारी त्वचा का रंग, जो कई जीनों से निर्धारित होता है। इनमें से कौन स्वतंत्र अपवहन का पालन नहीं करता? तो पूछा कौन स्वतंत्र अपवहन का पालन नहीं करता? लिंकेज सहलगनता में स्वतंत्र अपवहन नहीं होता, क्योंकि एक ही गुणसूत्र पे जो जीन है, लिंक जीन है, सहलगन जीन, स्वतंत्र अपवहन का पालन नहीं करते। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 मटर के लक्षणों को कितने क्रोमोसोम पे, कितने अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए गए? तो ये 7 लक्षण 4 अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। टोटल इन ऑल 4 क्रोमोसोम थे जिन पे ये जीन निर्धारित थे। वैसे मटर में 7 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड संख्या इसकी 14 है। तो लेकिन यहाँ पे 4 ऐसे क्रोमोसोम थे जिन पे ये जीन थे। तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 मटर के लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन अलग अलग गुणसूत्र पे
4 अलग अलग गुणसूत्र पे ये लोग हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे